हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से केमिस्ट्री में अनसॉल्व्ड पेपर 2025 कक्षा 12 जो कि सेट नंबर तीसरा है 347 के भी। तो इससे पिछली वाली वीडियो में छठवें तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके थे। लास्ट क्वेश्चन बचता है सातवां क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं सातवें का क्या कहता है। कीटोनों के विरचन की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखना है। विरचन का मतलब होता है निर्माण करना, ठीक है। कीटोन का निर्माण करना है तो ऐसी 5 विधियां लिखना है। तो एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से बना देते हैं, एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से, कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से, प्रोपाइन के जल योजन से, जैम डाई हैलाइडों के क्षारीय जल अपघटन से। तो आइए बनाते हैं। 5 विधियां लिखनी थी। एल्कोहल CHOH CS3 ये आपका कौन सा एल्कोहल है बच्चों? द्वितीयक एल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये द्वितीयक एल्कोहल हो गया। इसका ऑक्सीकरण किया किसकी उपस्थिति में? K2Cr2O7 + H2SO4, ठीक है। तो क्या निकल गया? H2O निकल गया। तो क्या बचा आपका? C, इधर क्या बचा? CO, और इधर क्या बचा? CS3 प्लस का H2O। ये क्या बन गया? एसीटोन। कीटोन का उदाहरण हो एसीटोन। इधर देखिए एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, एल्कोहल फिर से वही द्वितीयक एल्कोहल लिया आपने, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक। इसकी क्रिया करा दी कॉपर से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कॉपर का काम क्या होता है? हाइड्रोजन को 300 पर, कॉपर का काम 300 पर हाइड्रोजन को निकालना, H2 निकल जाएगा। और हेडिंग भी डाली बी माने अलग होना। किसका अलग होना? हाइड्रोजन का अलग होना। तो हाइड्रोजन का अलग होना क्या कहलाता है? विहाइड्रोजनीकरण। अलग कर दीजिए तो क्या बना? C डबल बॉन्ड O, इधर CS3 प्लस का H2। तो देखिए ये भी आपका कीटोन बन गया। कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन, कैल्शियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है? CS3COO का होल ट्वाइज Ca, कैल्शियम एसीटेट। तो CS3COO का होल ट्वाइज Ca, ये हो गया आपका कैल्शियम एसीटेट। इसका शुष्क आसवन कर दिया, शुष्क आसवन, या फिर इसको गर्म कर दें तो क्या निकल गया? CO3 निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बचा क्या आपका? CS3CO प्लस का CaCO3। तो देखिए इस विधि के द्वारा भी आपका क्या बन गया? कीटोन बन गया। प्रोपाइन के जल योजन से, प्रोपाइन आयन आ रहा है, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, आयन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो आयन आ रहा है। प्रोप का मतलब 3 कार्बन। तो देखिए बच्चों 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। अब यहां 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन, तो 3 और 1 4 बॉन्ड हो गए। इधर 3 और 1 4 बॉन्ड हो गए, इधर 3 है तो इधर H अकेला आएगा। जल योजन, इसकी क्रिया आपने जल से कराई। उपस्थिति तनु H2SO4 और साथ में मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा। ये बॉन्ड टूटेगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा, 2 बॉन्ड टूटेंगे तो O जुड़ेगा और H जुड़ेगा। तो O को जोड़ना है इधर पर और H को जोड़ना है इधर पे। तो क्या बना? CH3CO CS3, O आया इधर पर तो CO हो गया और 2H इधर हो गए तो CS3 हो गया। तो ये आपका फिर से कीटोन एसीटोन बन गया, ठीक। अब 5वां देखिए, जैम डाई हैलाइड के क्षारीय जल अपघटन द्वारा C, अगर एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन हो, एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन हो तो उसको कहते हैं जैम डाई हैलाइड। और अगर अलग अलग हो, इस प्रकार से हैलोजन हो, अलग अलग कार्बन से जुड़े हो, लगातार कार्बनों से जुड़े हो, तो उसको कहते हैं बिसनल, बिसनल डाईहैलाइड, बिसनल डाईहैलाइड। और अगर एक ही कार्बन से 2 हैलोजन लगे हो तो उसको कहते हैं जैम डाईहैलाइड, ठीक है। तो जैम डाईहैलाइड
इसकी क्रिया आपने कराई NaOH एक्वस, तो आपको पता है NaCl निकल जाएगा और Cl के स्थान पर क्या लग जाएगा, Cl के स्थान पर क्या लग जाएगा बच्चों, OH, तो C CS3 CS3 OH OH। अब आपको पता है ये पोजीशन कैसी है, अस्थायी। क्यों? एक कार्बन पर दो OH नहीं हो सकते, एक कार्बन पर दो OH नहीं हो सकते, तो क्या निकल जाएगा, H2O, H2O निकल गया। अब बचा क्या आपका CS3 C CS3 और इधर पे O, तो ये भी आपका एसीटोन मतलब कीटोन बन गया। तो ये 5 विधियों के द्वारा आपने कीटोन का विरचन कर लिया। विरचन का मतलब होता है निर्माण। अब या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या इसके अथवा में जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए तो उसको भी देखते हैं। 7वें के का के अथवा में है बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल के विरचन की 2 विधियों तथा इनके 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखना है। विरचन का मतलब क्या होता है, निर्माण। तो विरचन निर्माण की 2 विधि, एक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से बनाते हैं और दूसरा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा बनाते हैं। तो आइए रिएक्शन को देखते हैं। एल्कोहल R सिंगल बॉन्ड CH2OH एल्कोहल, इसका ऑक्सीकरण किया K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा, तो क्या बनेगा बच्चों, एल्डिहाइड RCHO। इसमें भी एक कार्बन इधर दिख रहा है, एक R है, तो R तो ज्यों का त्यों है, एक कार्बन दिखा तो एक कार्बन इसमें भी है CHO, बाकी R है। इसके बाद इसका दोबारा ऑक्सीकरण करा दिया K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो अब ये अम्ल में बदल जाएगा R सिंगल बॉन्ड COOH। तो एक विधि के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो गया। दूसरा, आप चाहें तो R के स्थान पर CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, R के स्थान पर रख सकते हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जैसे RMgX, ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसकी क्रिया आपने CO2 से कराई, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बॉन्ड टूटा, ये माइनस का ये प्लस का, इसमें ये बॉन्ड टूटा, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस जोड़ दीजिए, तो प्लस माइनस जोड़ेंगे तो C डबल बॉन्ड O, ये ज्यों का त्यों, एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड से O माइनस, माइनस से कौन जोड़ेगा, प्लस वाला, MgX, और C पर क्या था बच्चों, प्लस, प्लस से कौन जुड़ेगा, माइनस वाला, मतलब कि R, ठीक है। अब इसका अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करा दिया, जल से क्रिया, तो क्या हुआ, जल क्या होता, H और OH, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, और H2O का मतलब क्या होता, HOH, H और OH, H2O हो गया। अब एक यहां से बॉन्ड टूटेगा तो एक जगह H जाएगा, एक जगह OH जाएगा, तो यहां तो O पहले से है तो OH नहीं जाएगा, भाई O पहले से है तो OH नहीं जाएगा, कौन जाएगा, H जाएगा, तो इधर H जाएगा और इधर OH जाएगा, तो क्या बना, R, इधर हो गया OH, इधर हो गया R, ठीक है। OH प्लस का प्लस का प्लस का MgOH MgX पहले से था, OH और जुड़ जाएगा। अगर आप इसको देखें तो ये क्या हो गया, RCOOH, RCOOH, ठीक है। तो एक विधि ये हो गई आपकी। चलिए यहां देखिए रासायनिक गुण, रासायनिक गुण की बात करें तो अम्ल, इसकी क्रिया अगर क्षार से कराएंगे तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके जल निकालकर लवण बना देते हैं, तो RCOONA प्लस का H2O। देखिए R मतलब एल्किल, आप R के स्थान पर CH3 भी ले सकते हैं, आप H भी ले सकते हैं, अम्ल बन जाएगा। PCl5 से क्रिया RCOOH प्लस PCl5, तो PCl5 क्या करता है, OH के स्थान पर Cl लगा देता है, Cl, तो बना RCOCl प्लस का POCl3 प्लस का HCl। तीसरा, आपके मन में जो भी आ रहा हो उससे आप रिएक्शन करा सकते हो। उसने तो कोई भी 3 रासायनिक गुण पूछे थे, तो 3 रासायनिक गुण कोई भी कर सकते हैं। अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल, मान लीजिए हमने C2H5
OH लिया, उपस्थिति सांद्र H2SO4, तो क्या होगा, H2O निकल जाएगा। जब H2O निकल जाएगा तो H2O, एक का H ले लीजिए, एक का OH, क्या निकल गया, H2O। अब बचा क्या, RCOO C2H5, RCOO C2H5 प्लस का H2O, क्या बनता है बच्चों, ये एस्टर। फिर से देख लीजिए, OH और H मिलके क्या निकल गया, H2O, तो क्या बचा, RCOO C2H5। इस प्रकार से ये आपका 7वें का क्वेश्चन अथवा वाला भी कंप्लीट हो गया। खा नंबर का देखते हैं, चलिए। 7वें का खा है, एमीन के 5 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। एमीन क्या होता है बच्चों, R सिंगल बॉन्ड NH2 एमीन है। तो एल्कलीकरण में R के स्थान पर या तो आप R ही लीजिए या फिर R के स्थान पर CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। तो हमने जैसे एमीन लिया, R सिंगल बॉन्ड NH2, इसकी क्रिया एल्कलीकरण, एल्किल हैलाइड से आपने कराई, R सिंगल बॉन्ड X, रिएक्शन हुई तो क्या निकल गया, HX निकल गया। क्या बना, R2NH। इसके बाद फिर से क्रिया कराई एल्किल हैलाइड से, तो फिर से HX निकल गया। क्या बचा, R3N। इसके बाद फिर से आपने क्रिया कराई एल्किल हैलाइड से, तो अब तो कुछ निकलने के लिए रहा नहीं। एल्किल हैलाइड से जैसी क्रिया कराई, यहाँ HX निकल गया, फिर HX निकल गया, अब तो निकल नहीं सकता है, तो जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा R4N प्लस X माइनस। ठीक है, आपको R से समझ में ना आए तो R के स्थान पर या तो CH3 या C2H5 आप ले सकते हैं। ये क्या बन गया बच्चों, ये प्राथमिक एमीन था, 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन हो गया, ये 3 डिग्री एमीन हो गया, ये क्या होगा, ये हो गया चतुस्थ अमोनियम लवण, सॉल्ट हो गया। एसिलीकरण, तो R सिंगल बॉन्ड NH2, एसिलीकरण में एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा दी, CH3COCl, HCl निकल गया। जब HCl निकल गया तो बचा क्या आपका, R सिंगल बॉन्ड NH, देख लीजिए R सिंगल बॉन्ड NH और इधर COCH3 प्लस का HCl। एल्डिहाइड से क्रिया, R सिंगल बॉन्ड NH2 की क्रिया एल्डिहाइड से करा दी, मान लीजिए एसिटेल्डिहाइड से करा दी, तो H2O निकल गया। क्या बचा, R सिंगल बॉन्ड N। जब आपके 2 H हट गए तो डबल बॉन्ड बनेगा, 2 H हट गए तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड से क्या जुड़ गया, CH3 प्लस का H2O। क्लोरोफार्म व KOH से क्रिया, तो R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस क्लोरोफार्म CHCl3 प्लस का KOH, ये आपको कार्बेल एमीन अभिक्रिया की याद आ रही होगी, वही है कार्बेल एमीन अभिक्रिया। क्या बनता है बच्चों, R सिंगल बॉन्ड NC आइसोसाइनेट N और ये C प्लस का 3KCl हो गया, 3KCl हो गया। बाकी क्या बचा, H2O, तो H2O बना दीजिए प्लस का 3H2O, ये आइसोसाइनाइड बन गया। नाइट्रस अम्ल से क्रिया, R सिंगल बॉन्ड NH2, नाइट्रस अम्ल HNO2, इससे क्रिया कराई तो NaNO2 प्लस HCl, HNO2 बन जाएगा HNO2 और NaCl बनेगा और HNO2, क्योंकि ये क्या होता है, अस्थायी होता है, इसलिए HNO2 से जब क्रिया कराएंगे तो ये बना बनाया कहीं मिलता ही नहीं है, इसको बनाना पड़ता है तुरंत। तो NaNO2 और HCl मिला दिया तो HNO2 बनेगा। अब HNO2 क्या करता है, NH2 के स्थान पर OH लगा देता है। आप HNO2 को समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, तो NH2 के स्थान पर क्या लगा, OH, तो R सिंगल बॉन्ड OH प्लस N और N मिलकर क्या बना, N2 प्लस H2 और O मिलकर क्या बना, H2O, तो ये क्या बन गया, एल्कोहल। इस प्रकार से 7वें का खा 5 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखना था, तो ये हो गए आपके रासायनिक समीकरण। अब इसके अथवा में जो है उसको भी आप देख सकते हैं, देख लीजिए।
साथ में के खा के अथवा में है बच्चों एमीन के विरचन। विरचन का मतलब फिर से वही निर्माण की 3 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एल्किल हैलाइडों के एमिनो अपघटन की क्रिया विधि लिखिए। तो आइए इसको भी देखते हैं। बनाने की विरचन निर्माण की विधि एक है नाइट्रो यौगिकों के अपचयन के द्वारा बनाएंगे, नाइट्राइल के अपचयन द्वारा बनाएंगे, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाएंगे। तो फिर आपको जो भी याद आए आप वो लिख सकते हैं। नाइट्रो यौगिक जैसे R सिंगल बॉन्ड NO2 अपचयन कराया SN/HCl, तो क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड NH2 एमीन बन गई, एमीन बन गई प्लस का 2H2O। तो कितने H लग गए, 2 दूनी 4 और 2 6, 6 लगा दीजिए। नाइट्राइल R सिंगल बॉन्ड CN, इसका अपचयन कराया LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड 2H इधर पर 2H इधर पर लगा दीजिए, 2H इधर 2H इधर, तो CH2NH2 ये बन गया। ठीक है। हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया, तो इसमें एमाइड होता है R सिंगल बॉन्ड CONH2। देखिए बार बार हम बोल रहे हैं R के स्थान पर आप अपने मन से CH3 भी लगा सकते हैं, C2H5 भी लगा सकते हैं, क्योंकि R क्या होता है एल्किल। तो ये क्या है बच्चों एमाइड। इसकी क्रिया कराई Br2 प्लस QH, हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया में Br2 प्लस QH से क्रिया कराई। ठीक है, तो क्या बनता है R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस का R सिंगल बॉन्ड NH2। अब ये CO हट गया, तो CO हट गया तो K के साथ मिला दीजिए, तो क्या बन गया K2CO3 प्लस K और बचा और इधर Br बचा, तो क्या बन गया 2KBr प्लस H2O। कितने O थे आपके पास, 4 O और एक O 5, 3 इधर हो गए, 2 और बचे 2H2O। ठीक है, इस प्रकार से एमीन बनाने की 3 विधि पूछी थी, तीनों हो गई। अब एल्किल हैलाइडों का एमिनो अपघटन की क्रिया विधि समझाना है। तो देखिए बच्चों एल्किल हैलाइड RX, इसकी क्रिया जब अमोनिया से हुई तो NH3 नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से खर्च कितने हो गए 3, तो अभी भी आपके पास 2 बचे हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये इससे जुड़ना पसंद करेगा, जब ये इससे जुड़ना पसंद करेगा तो क्या बनेगा RNH3X, इस पर प्लस होगा और इस पर माइनस। भाई ये क्या है, यहां से HX निकलना है, HX निकलना है, लेकिन ये NH3 इससे जुड़ जाता है। ठीक है, ये जुड़ जाता है और जुड़कर ये लवण बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, लवण। इसके बाद फिर इसकी क्रिया अमोनिया से होती है। ठीक है, इसको तीर के ऊपर लिख देते हैं, इसकी क्रिया फिर से अमोनिया से होती है। तो जब अमोनिया से होती है तो R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस R सिंगल बॉन्ड NH2, अब इससे एक H फ्री हुआ, NH2 एक H फ्री हुआ और प्लस, तो H प्लस हो गया। ठीक है, H प्लस हो गया तो H प्लस इसमें जुड़ गया, तो ये हो गया NH4 प्लस। बात समझ में आई क्या, इधर से H, भाई NH2 बना ना, तो H प्लस फ्री हुआ और इस H प्लस को यहाँ जोड़िए तो NH4 प्लस हो गया और X माइनस ये है, इसका मतलब ये बना लेगा NH4X। ठीक है, ये आपकी बन गई 1 डिग्री एमीन। अब RNH2 की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराई तो ये क्या बना R2, भाई HX निकल गया तो R2NH बना। इसके बाद इसकी क्रिया फिर से एल्किल हैलाइड से कराई तो फिर से HX निकल गया, HX निकल गया तो क्या बना ये R3N, R जुड़ गए R3 और N भर बचा। इसके बाद फिर से कराई एल्किल हैलाइड से, तो अब तो निकलने के लिए कुछ है नहीं, तो अब ये सब जुड़ जाएगा तो R4N प्लस X माइनस, ये क्या बन गया
लवण। तो इस प्रकार से एल्किल हैलाइड का एमिनो अपघटन की क्रिया विधि, एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से कराई तो ये लवण बनाया, इसके बाद फिर से अमोनिया से क्रिया कराई तो NH4X निकल गया और प्राथमिक एमीन बन गई। अब प्राथमिक एमीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराई तो HX निकल गया, ये द्वितीयक एमीन बनी, द्वितीयक एमीन। इसके बाद फिर से क्रिया कराई, ये तृतीयक एमीन बनी और ये चतुष्क अमोनियम लवण बन गया। इस प्रकार से ये 7वें का खा का अथवा भी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार बच्चों सेट नंबर तीसरा 347 KB के सभी क्वेश्चन आप वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर चुके हैं और आगे अब अगला सेट जो होगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए ये सेट आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।